के स्थिर होकर आंखें बंद करें। सांसों को धीमी और गहरी होने दें। जैसे सांस ले रहे हो, अपने लास्ट रिब्स तक सांस को फैलने दें। सांस अंदर जाने के साथ अपनी लास्ट रिब्स फूले और धीरे से सांस छोड़ते हुए रिब्स को रिलैक्स करें। जब लास्ट रिब्स फूलती है, यानी लंग्स में बेस तक ऑक्सीजन फैलता है और सांस छोड़ते हुए ये सारे रिलैक्स करें। Continue breathing in deeply, blowing the lungs, breathing out slowly, relaxing. फेफड़ों को पूरी तरह से भरना है, धीरे से सांस लेते हुए और धीरे धीरे से खाली करना है, रिलैक्स होते हुए। सारे तनाव, सारी चिंताओं को रिलीज करें और रिलैक्स हो। Breathe in, take in energy, freshness. Breathing out, let go all the discomfort, physical as well as mental. सारी डिस्कम्फर्ट रिलीज करते हुए एक्सेल करें। एंड देखिए, ये करते हुए हम पूरी तरह से वर्तमान में स्थिर हो गए हैं, खुद के साथ जुड़ गए हैं। और ये जो स्टेट है, ये सबसे ज्यादा हीलिंग करने वाला स्टेट है। हमारे अंदर ही क्षमता है अपने आप को हील करने की, पर इसके लिए जरूरी है कि हम वर्तमान में रहें और खुद से जुड़े रहें। वर्तमान में खुद से जुड़ने पर अपने आप शांति होगी, पॉजिटिविटी होगी, और ये शांति और पॉजिटिविटी से हमें अंदर से हील करने वाली शक्ति बढ़ जाएगी। अंदर का हीलिंग प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाएगा। तो महसूस करें, आपकी ये गहरी सांसें, आपके अंदर की शांति आपको अंदर से स्वस्थ और मजबूत बना रही है। और ये एहसास के साथ गहरी सांस लेकर ओम का उच्चार करते हैं। ब्रीथ इन एंड स्टार्ट। फिर से गहरी सांस। लास्ट टाइम इनहेल,
हाथ जोड़ते हैं प्रार्थना के लिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सीधे हो, दोनों हाथों को फैला ले जमीन से पैरेलल, कंधे के लाइन में। राइट हैंड को राइट साइड स्ट्रेच करते हुए थोड़ा सा राइट साइड खींचे शरीर, और फिर लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड लेते हुए लेफ्ट साइड खींचे। साइडवेज जब भी जा रहे हैं तभी भी हाथ को जमीन से पैरेलल ही रखना है, हाथ वही लेवल पर रहेगा। और राइट से लेफ्ट साइड 5 बार इस तरह से मूवमेंट करें, जितना साइडवेज जा सकते हैं अपनी स्पीड से। जब भी लगे कि हाथों में अभी दर्द ज्यादा लग रहा है तो स्टॉप कर ले, भले 5 नंबर नहीं हुए हैं, स्टॉप कर सकते। और 5 करने के बाद हाथों को रिलैक्स करें और सीधे। थोड़ी सेकेंड्स हाथों को कंधों को ढीला होने दे। बीच में एक गहरी सांस भरकर धीरे से सांस छोड़नी है रिलैक्स होने के लिए। और साथ में आगे की ये प्रैक्टिस देख ले। आगे की ये अभी जो हमने हाथ की एक्सरसाइज की है उसमें से हाथ को कंधों को रिलैक्स करने के लिए चेयर पर थोड़ा सा आगे आ गई हूं मैं। अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ से पकड़ेंगे पीछे, पीठ के पास, और फिर सांस भर लेनी है। सांस छोड़ते हुए आगे झुकना और हाथों को ऊपर की तरफ लेना, जितना झुक सकते हैं आगे झुक जाना है, हाथों को ऊपर खींच के रखना है। और नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मली सांस भर के छोड़ते हुए काउंट करें 3 से 5 बार। Breathe in, breathe out 3 to 5 times, and then slowly making the arms loose, relax. Bring the arms down, be straight, release. थोड़ी सेकेंड्स रिलैक्स हो जाएंगे, हाथों को ढीला कर लेंगे, आंखें बंद करके ध्यान दें। ये प्रैक्टिस से हाथों में कंधों में जो स्ट्रेच आया है, आर्म्स और शोल्डर्स टोन होकर फ्लेक्सिबल हुए हैं, इनका स्ट्रक्चर करेक्ट हुआ है। फिर से एक बार हाथ पीछे पकड़ लेते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियां कमर के पास पहले पकड़कर खींचना है बॉडी से दूर। सांस भरकर सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे झुके, resting the body on the legs, stretching the arms up, normal breathing, inhale, exhale 5 times. और फिर से हाथों को ढीला करते हुए ऊपर की रिलैक्स। रिलैक्स कर ले, हाथों को जो हमने पीछे की तरफ खींचा है, हाथों को भी रिलैक्स कर लेंगे। तो एक हाथ को सामने से आगे ले और दूसरे हाथ से इसे हल्का सा खींच ले। जो हाथ हमने क्रॉस किया है उस तरफ देखना है। मैंने लेफ्ट हैंड को राइट साइड लिया है, तो मैं अपना चेहरा करूंगी लेफ्ट साइड, और ये पोजीशन रखते हुए 3 बार सांस अंदर बाहर करें।
सांस भरे, छोड़े 3 बार, और ढीला छोड़े हाथ को। फिर राइट हैंड को लेफ्ट साइड लेके लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे। राइट आर्म क्रॉस किया है तो राइट साइड देख लें। 3 सांस हाथों को रिलैक्स होते हुए ऑब्जर्व करें। एंड बी स्ट्रेट, सीधे हो जाए। आगे की प्रैक्टिस पैरों की ये करते हैं। एक एक पैर को साइड टू साइड ऐसे मूव करेंगे। तो नॉर्मली बैठे जैसे आपको कंफर्टेबल हो, बहुत ना तो बहुत ज्यादा पीछे ना तो पूरा आगे, मिडिल में बैठेंगे। एक पैर को, राइट लेग को घुटने से सीधा कर लेंगे और घुटने से सीधा रखते हुए राइट लेग बाहर ले, सामने, बाहर ले, सामने 5 बार। 2, 3, 4 एंड 5। और राइट लेग नीचे रखिए। फिर लेफ्ट लेग सीधा करके लेफ्ट लेग बाहर, जितना बाहर हो सकता है, और सामने। 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स करेंगे। थोड़ी सेकेंड्स पैरों को ढीला रखें, ढीला रहने दो। फिर से राइट लेग फिर से करते हैं। राइट लेग सीधा घुटने से बाहर से सेंटर 1, बाहर से सेंटर 2, 3, 4, 5। पीठ सीधी रखने की कोशिश करें, हो सके उतना। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स द लेग्स। लेग्स को रिलैक्स करेंगे। लेफ्ट लेग ऐसे ही बेंट रखे, राइट लेग सीधा रखे। राइट लेग को घुटने से सीधा कर लिया है। दोनों हाथ ये राइट सीधे लेग पर रख के धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ सरकाएं। देखिए कितना नीचे तक ले सकते हो हाथ। रुके ये पोजीशन में। सांस भरे, छोड़े 3 बार। सांस अंदर जाए, बाहर आए 3 बार। आगे झुकते हुए ये पोजीशन मेंटेन करते हुए, एंड देन कम आउट, रिलैक्स। राइट लेग बेंड कर लेंगे, लेफ्ट लेग सीधा करते हैं। गोइंग डाउन, लेफ्ट साइड नीचे। सांस भरे, छोड़े 1। पैर में जो खिंचाव है, पैर में आराम होगा। सांस भरे, छोड़े 2। सांस भरे, छोड़े 3 एंड बी स्ट्रेट। अब जो एक एक पैर हमने बाहर और सेंटर में किया, दोनों पैर साथ में करने की कोशिश करेंगे। तो भले ज्यादा पैर ऊपर नहीं हो, चलेगा। पैरों को घुटने से सीधे करें। पहले दोनों पैर सेंटर में होंगे, वहां से फैलाना है, जोड़ना है, फैलाना है, जोड़ना है। 3 से 5 बार। ये देखिए ऐसे। 1, चेयर को पकड़ ले। 2, 3, 4, 5। नहीं हो रहा है तो पहले के जैसे एक एक पैर ही करें। यस, देखिए थोड़ा सा पीछे आने से बैलेंस होगा। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। पैरों को ढीला कर लें और पीठ को रिलैक्स करें। और यहाँ पे एक ट्विस्ट करेंगे। ये ट्विस्ट में हम राइट लेग को चेयर के ऊपर रख ले।
राइट फुट जो है चेयर के ऊपर रख लेंगे, लेफ्ट हैंड से ये राइट लेग को पकड़ लेंगे और राइट हैंड को, हमने राइट लेग ऊपर रखा है, लेफ्ट हैंड से राइट लेग को पकड़ेंगे और राइट हैंड पीछे की तरफ पॉइंट करेंगे। पीछे देख लें, सांस भरे छोड़े 3 बार। नॉर्मली सांस अंदर जाए बाहर आए 3 बार। और सामने हो जाए। अब दूसरा पैर ऊपर, दूसरा पैर ऊपर कर लिया, लेफ्ट लेग ऊपर आ गया, लेफ्ट नी को राइट हैंड से पकड़ लिया और लेफ्ट हैंड पीछे स्ट्रेच किया। पीठ में बहुत ही अच्छा आराम, इंटेस्टाइन्स एक्टिवेट होंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल 3 टाइम्स। पेट पर का प्रेशर जो है ऊपर पैर लिया है उसकी वजह से इंटेस्टाइन्स एक्टिवेट होंगे। फिर से एक बार सामने देखकर रिलीज कर, और एक राउंड करते हैं इसका। राइट लेग ऊपर, राइट नी को लेफ्ट हैंड से पकड़े, राइट हैंड पीछे खींचे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। और सामने, पैर नीचे, दूसरा पैर ऊपर, लेफ्ट लेग ऊपर, लेफ्ट knee in the right hand, left hand behind, look back. सांस भरे छोड़े 1, सांस भरे छोड़े 2, सांस भरे छोड़े 3 एंड रिलैक्स, बी कंफर्टेबल। सीधे हो जाएंगे। एक बार पीछे बेंडिंग करेंगे, तो पीछे बेंडिंग के लिए चेयर पर आगे आ जाएं। चेयर पर आगे आके अपने दोनों हाथों को चेयर की सीट पर पीछे रखें और ऐसे पीछे रखें कि आपकी जो उंगलियां हैं आपके शरीर के तरफ पॉइंटिंग होगी। जैसे आप दोनों हथेलियां रखोगे चेयर पर सीट के पीछे की तरफ, आपके हाथ की उंगलियां आपके शरीर के तरफ पॉइंटिंग हो और हाथों को चेयर पर प्रेस करते हुए पीछे की तरफ खींचे। ऊपर देख ले, सीलिंग को देख ले। सांस भरे छोड़े 1, इनहेल एक्सेल 2, इनहेल एक्सेल 3 एंड रिलीज, रिलैक्स। थोड़ी सेकेंड्स रिलैक्स रहे। फिर से एक बार और एक बार करेंगे ये। हाथ का पीछे सपोर्ट ले, हाथ पर पूरा वजन डालते हुए शरीर को पीछे की तरफ खींचे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 1, 2, 3, be straight and relax. सीधे हो जाएंगे, आराम से बैठे और अपना पहला राउंड करते हैं पावरफुल ब्रीदिंग का। पावरफुल ब्रीदिंग के लिए हाथ की मुट्ठियां कंधों के पास और पूरी सांस भरते हुए हाथ ऊपर खींचकर सांस छोड़ना है हाथ नीचे। 20 टाइम्स ये करेंगे। हाथ ऊपर करते हुए फेफड़ों को पूरी तरह से भर लें, हाथ नीचे करते हुए फेफड़े खाली करें। अगर हाथों में दर्द है, कंधों में डिस्कम्फर्ट है तो हाथ का मूवमेंट नहीं करें। इमेजिन करें जैसे हाथ ऊपर जा रहे हैं, सांस भरें और इमेजिन करें हाथ नीचे आ रहे हैं, सांस छोड़ें। तो हाथों के मूवमेंट के बिना बस पूरी कंप्लीट एंड डीप ब्रीदिंग, तो उससे भी फेफड़ों में ये जो ब्रीदिंग का फायदा है ये होगा, ज्यादा ऑक्सीजन सिस्टम में फैलेगा और फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी।
जितने नंबर 20 तक आपको कंफर्टेबल है उतने नंबर। हाथों को रिलैक्स छोड़े, 10 सेकेंड आंखें बंद करके हाथ कंधे रिलैक्स हो जाने दे, सांसें नॉर्मली कंफर्टेबल हो जाने दे। तो ये प्रैक्टिस से फेफड़ों की क्षमता बढ़ी है, फेफड़ों का कचरा दूर हुआ है और फेफड़ों की डिफेक्ट्स दूर हुई है। ओके, आंखें खोलें। नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं सिंह मुद्रा और जीवा बंद। सिंह मुद्रा में मुंह पूरा खोलकर जीभ बाहर, चेहरा नीचे करेंगे, नजर ऊपर करेंगे। पहले मुंह खोल ले, जीभ बाहर, चेहरा नीचे, नजर ऊपर, नाक से ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल नॉर्मली कंफर्टेबली 5 टाइम्स, 5 सांस। और 5 सांस के बाद धीरे से मुंह बंद, आंखें बंद, कान बंद, रिलैक्स। फिर से एक बार सिंह मुद्रा, मुंह खोलकर जीभ बाहर, चेहरा नीचे, नजर ऊपर, नाक से 3 से 5 बार सांसें, थ्रोट का जो स्ट्रेच है, थायराइड ग्लैंड्स रेगुलेट होगी, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप, फूड पाइप हेल्दी होंगे। रिलैक्स, थोड़ी सेकेंड रिलैक्स रहे। थ्रोट के सारे पार्ट्स इससे एक्टिवेट हुए हैं और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मुद्रा करते हैं जो कि दोनों प्रैक्टिसेस साथ में और ज्यादा फायदा देंगी। तो दूसरी प्रैक्टिस है जीवा बंद। जीभ को लॉक करना है ऊपर के तालू से लगाकर। तो जीभ को ऊपर के तालू में जीभ की पोजीशन करेक्ट हो, इसके लिए जीभ ऊपर लगा के आवाज करते हुए नीचे खींचे 2 बार। तो ये आवाज आने के लिए जीभ की जैसी पोजीशन होती है अपर पैलेट में, वो पोजीशन लगाएं, फिर जीभ को नीचे आने नहीं दे, ऊपर ही रखते हुए मुंह खोलेंगे। सांस लेते रहना है नाक से, 3 से 5 सांस। गले का खिंचाव ऑब्जर्व करें, धीरे से मुंह बंद, आंखें बंद, रिलैक्स। 5 सेकेंड रुके, फिर से और एक बार। रिलैक्स। तो इससे थ्रोट में जो स्ट्रेच आया है, थ्रोट के ऑर्गन्स हेल्दी हुए हैं और इसके अलावा नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होकर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हार्मोन्स कंट्रोल करती है, ये हेल्दी होगी। आगे 2 मिनट कपालभाति कर लेते हैं। कपालभाति के लिए चेयर पर अच्छे से पीछे होकर बैठ जाएं, पीठ सीधी रह जाए, बैक को का सपोर्ट लेते हुए। सांस भर के फेफड़े फुलाना है, पेट ढीला रख के हल्के से पेट अंदर खींचकर एक्सहेल करना है और पेट ढीला होने के साथ ऑटोमेटिकली सांस अंदर फैले।
कंटिन्यू। एक समान हो स्ट्रोक, भले धीरे से हो, हर एक स्ट्रोक के साथ सोचे आपके श्वसन मार्ग से कफ दूर हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर होके ज्यादा ऑक्सीजन फैलेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और ब्रेन तक ब्लड स्टिमुलेशन होगा, ब्रेन और नर्वस सिस्टम अलर्ट होंगे, एक्टिवेट होंगे। पेट में जो वाइब्रेशन है, पेट में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। 1 मिनट हो गया है, थोड़ा सा रुकना है, 10 सेकेंड तो रुक जाएं, रिलैक्स हो जाएं और फिर शुरू करें और 1 मिनट के लिए। थोड़ी सेकेंड्स और। पेट की फैट कम होगी, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। एक गहरी सांस भरें, पूरा फेफड़ों को भर लें, धीरे से सांस छोड़ें और रिलैक्स। 10 सेकेंड शरीर को न्यूट्रल होने दें, कपालभाति की इफेक्ट से बॉडी माइंड ये प्रैक्टिस से स्वस्थ हुए हैं। और आंखें खोले। खड़े होते हैं, आगे की प्रैक्टिस खड़े होके करते हैं। लेट्स। खड़े होके चेयर का सपोर्ट लेके करेंगे। राइट लेग को बेंड करके आगे उठाना है, नीचे रखेंगे, साइड में उठाएंगे, नीचे रखेंगे, कुछ ऐसे, नी से बेंड करके सामने, नीचे, फिर नीचे टर्न कर ले, साइड में उठाएं, नीचे, एक बार सामने उठाएं, नीचे, एक बार साइड में उठाएं, नीचे। इस तरह दोनों तरफ 10 बार उठाते हैं। सामने और साइड में, सामने और साइड में, सामने, साइड में। थकान लगे, ब्रेथलेसनेस लगे या रुकना हो तो जब भी लगे रुक जाएं। 10 तक का टारगेट है, पर आपको 7 में रुकना है तो भी ठीक है। सिर्फ काउंट करके करें ताकि राइट से और लेफ्ट से इक्वल नंबर आप कर पाओ। अपने स्पीड से करें, भले धीरे धीरे। यस, विद द अदर लेग हम चेयर को घुमा लेते हैं। आप उल्टा होके कर सकते हो, चलेगा। फ्रंट एंड साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पीठ सीधी। जो पैर मूव कर रहे हैं वो तो हेल्दी हो ही रहा है, पर जो पैर पर बैलेंस किया है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। लास्ट वन। ओके, रिलैक्स करें, रिलैक्स करें। और
चेयर के सामने आ जाएं। तो चेयर के सामने ऐसे खड़े हो जाएं। ये चेयर ऐसे है, सीट सामने है, और दोनों पैरों को फैला ले। दोनों पैरों को फैलाकर चेयर के सामने, चेयर पर अपने हाथों को रखे। चेयर की सीट पर, चेयर की सीट पर अपने हाथों को रखे और देखे अपने ये फोर आर्म रखते हुए नीचे झुक सकते हैं आप। अपना सिर हाथों पर रख सकते हो, ऐसे कोशिश करें। आई होप आपको ध्यान में आ रहा है जो मैं कर रही हूँ। हाथों को चेयर की सीट पर रख के अपना सिर जो है हाथों पर रेस्ट करना है, और ये पोजीशन रखे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5 और सीधे हो जाएं। कोई भी प्रैक्टिस नहीं जम रही है तो बताना, हम उसके जगह पर और कुछ करेंगे। ओके, और एक बार ये करते हैं। तो इसमें पैरों में कम से कम 2 फुट का डिस्टेंस जरूर हो। इससे ज्यादा होगा तो चलेगा, पर इससे कम ना हो। तो जो पैर में इसकी इफेक्ट है, पैरों में आराम होगा, पीठ में आराम होगा, ये इफेक्ट और बेहतर होगी। तो पैरों को फैला के, हाथ चेयर के ऊपर, सिर चेयर पर रिलैक्स। 1 2 3 4 5 और ऊपर हो जाएं, ऊपर हो जाएं। बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करते हैं, और हम बैलेंसिंग करेंगे पैर को पीछे उठा के। चेयर के पीछे आ जाएंगे। चेयर के सपोर्ट से भले पैर को पीछे ले, पर फिर धीरे से सपोर्ट छोड़ने की कोशिश करें। भले 2 सेकेंड वापस बैलेंस जाए तो सपोर्ट ले ले, फिर से हाथ छोड़ने की कोशिश करें। 2 सेकेंड, फिर से टच कर ले। यस, 15 सेकेंड ऐसे करें। 15 सेकेंड करें, थोड़ा सा हाथ छोड़ने की कोशिश करें, बैलेंस जाए तो फिर से पकड़े, फिर से हाथ छोड़ने की कोशिश करें, बैलेंस जाए तो फिर से पकड़े। ओके, रिलैक्स। अब दूसरा पैर उठाएंगे। चेयर से थोड़ी सी दूरी पर खड़े रहे ताकि चेयर का सपोर्ट ले सके, और पैर को पीछे उठाना है जो भी लेवल पर आपका बैलेंस हो सके। चेयर पकड़कर पहले पैर उठा ले, भले पूरा ज्यादा ऊपर नहीं हो, चलेगा। एंड देन लीव द सपोर्ट, होल्ड, लीव, होल्ड। जो 2-2 सेकेंड भी आपका बैलेंस हो पा रहा है, इससे माइंड का फोकस इंप्रूव होगा, ब्रेन हेल्दी होगा। रिलैक्स 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 रहे। दूसरे राउंड में चेयर के सपोर्ट पर पैर को जमीन से पैरेलल होने तक उठाएंगे, पर इस बार हम सपोर्ट के साथ करेंगे। सपोर्ट लेके, तो हाथ लंबा करके आप चेयर को टच करो, ऐसे रखें। हाथ लंबा करके चेयर को पकड़ लें, और राइट लेग इतना ऊपर उठाएं, आगे झुके, आगे झुकेंगे और पैर को उठाएं जमीन से पैरेलल होने तक। भले जमीन से पैरेलल नहीं हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा उठाने की कोशिश करें। 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5 और सीधे हो जाएं। अब दूसरा पैर, इससे कमर में आराम होगा। कमर की जो डिफेक्ट है लोअर बैक में, स्ट्रेंथनिंग होगी, साइटिक नर्व रिलीज होगी। 1 2 3 4 5 और सीधे। रिलैक्स रिलैक्स। आगे की प्रैक्टिस हम करते हैं स्क्वाट्स की। तो ये स्क्वाट्स में हम हाथों को रखेंगे सामने, जमीन से पैरेलल, और पैरों को थोड़ा सा घुटने से बेंड करेंगे और सीधा करेंगे। जब भी आप सीधे हो, नाक से सांस भरे,
पैरों को बेंड करें, मुंह से सांस छोड़े, वापस सीधे होते हुए नाक से सांस भरें, पैरों को बेंड करते हुए मुंह से सांस छोड़े 10 बार, 10 बार। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितने झुक सकते हो झुके, जितना आपको कंफर्टेबल हो। लास्ट 2 एंड लास्ट 1। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स हो। गहरी सांस खींच के भरे नाक से, धीमे से सांस छोड़े, रिलैक्स। और एक बार गहरी सांस नाक से खींच के और मुंह से सांस छोड़े, रिलैक्स। पैरों को स्ट्रेच करेंगे यहाँ पे। तो पैर स्ट्रेच करने के लिए आगे झुकेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस, धीरे से देखें कितना झुक सकते हो आप। और हाथों को ये पैरों से लगाकर धीरे धीरे नीचे की तरफ ले, स्लाइड करें, जितना नीचे तक जा सकते हैं पैरों को पकड़ के रखें। 1, 2, 3, 4, 5 और सीधे हो जाएं। थोड़ा सा रुके और एक बार करेंगे। अब दूसरी बार में हम जहां तक भी पहुंच सकते हैं, समझो इतना हम झुक सकते हैं, यहाँ से हल्के से नीचे ऊपर ऐसे मूवमेंट करेंगे ताकि और नीचे जा सके। ये देखिए ऐसे हल्का सा नीचे खींचना है, फिर से ऊपर होना है, हल्का सा नीचे खींचे फिर से ऊपर हो। 10 बार। 2, 3, 4, दोनों पैर घुटने से सीधे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, पैर को पकड़ ले, ऐसे ही रहे 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5 और सीधे हो जाए। पैर में आराम होगा, पैरों के दर्द में आराम होगा और घुटने हेल्दी होंगे। बैठे, चेयर पर बैठ जाएं, रिलैक्स करें। रिलैक्स हो जाएं। पानी पीना हो तो पानी पी ले, रिलैक्स। प्राणायाम करेंगे, थोड़ी सेकेंड्स रिलैक्स रहे। और प्राणायाम शुरू करने से पहले शुद्धि क्रिया, जिससे नाक के ब्लॉकेजेस दूर हो और प्राणायाम और असरकारक हो। एक नोस्ट्रिल ब्लॉक करना है, दूसरे तरफ से 5 बार हवा बाहर फेंके। मुद्रा प्राणायाम करेंगे। मुद्रा प्राणायाम पेट से सांसें करते हुए, सांस भरेंगे, पेट फुलाएंगे, फिर सांस रोकना है 2 सेकेंड, पेट अंदर खींच के सांस छोड़ेंगे, फिर से सांस रोकना 2 सेकेंड। ये जो साइकिल होगी ब्रीदिंग की, इससे हीलिंग एनर्जी एक्टिवेट होगी। और ये जैसे हम एक मुद्रा के साथ करेंगे, हर एक मुद्रा के साथ शरीर के अलग अलग हिस्सों में एनर्गाइजिंग और हीलिंग होगा और फेफड़ों के अलग अलग एरिया की ब्लॉकेजेस खुलकर फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी। तो ऐसा ये मुद्रा प्राणायाम करते हैं। पहली मुद्रा कनिष्ठा, इसके लिए चारों उंगलियां साथ में, थंब अलग, नाभि के लाइन में हाथों को कमर के पास ले लें। सांस भरकर पेट फुलाएं। 1, 2, 3,
सांस रोके 1 2, सांस छोड़कर पेट अंदर खींचे 1 2 1 2, inhale 1 2 3, hold the breathe 1 2, breathe out 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2, inhale 1 2 3, hold 1 2, exhale 1 2 3 4, hold 1 2, inhale 1 2 3, hold the breathe 1 2, breathe out 1 2 3 4, hold 1 2, हाथ नीचे, आंखें बंद कर ले और ध्यान दे नाभि के नीचे शरीर पर, यानी पेल्विक ऑर्गन्स और लेग्स हेल्दी हुए हैं, इनकी काम करने की शक्ति बढ़ी है। फेफड़ों का जो सबसे नीचे का लोब है वो अनब्लॉक होकर इसमें ऑक्सीजन ज्यादा फैलेगा। ऑलराइट, ओपन द आईज। सेकेंड मुद्रा करेंगे छाती, पेट और पीठ में एनर्गाइजिंग के लिए। अंगूठों को आम पीठ में रखें और हाथ छाती के ऊपर, और हथेलियां जो है जमीन के तरफ फेसिंग हो। इसको ऐसे नहीं बंद करना है, ऐसे नहीं। सांस भरे पेट में 1 2 3, सांस रोके 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2, breathe in 1 2 3, hold the breath 1 2, breathe out 1 2 3 4, hold 1 2, breathe in 1 2 3, hold 1 2, breathe out 1 2 3 4, hold 1 2, breathe in 1 2 3, hold 1 2, 1 2 3 4, hold 1 2, सांस भरे 1 2 3, hold 1 2, सांस रोके 1 2 3 4, रोके 1 2, रिलैक्स, हाथ नीचे रखें, आंखें बंद हो और सोचे छाती, पेट और पीठ के सारे इंटरनल ऑर्गन्स में एनर्गाइजिंग हुआ है, और ये प्रैक्टिस से फेफड़ों का बीच का हिस्सा ओपन अप होकर इनमें फेफड़ों में भी ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। राइट, आंखें खोले, लास्ट मुद्रा करेंगे। हाथ को ऊपर खींचकर शोल्डर ब्लेड्स पर रखना है और ध्यान देंगे गर्दन, चेहरे और सिर में हीलिंग हो रहा है, ये सोचते हुए। सांस भरे पेट में 1 2 3, सांस रोके 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े
1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2, छोड़े 1, inhale 1 2 3, hold the breath 1 2, breathe out 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2। हाथ नीचे कर लें, हाथों को रिलैक्स करें 5 सेकेंड, आंखें बंद रखें। ध्यान दे अपने पंच इंद्रियां, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये सारे एनर्गाइज हुए हैं। नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में जो हार्मोन्स कंट्रोल करने वाली ग्लैंड है, ये भी बैलेंस है, और फेफड़ों का सबसे ऊपर का हिस्सा अनब्लॉक होकर इसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बढ़ा है। तो धीरे से ये एहसास के साथ आंखें खोलें, रिलैक्स, और 2 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम में 4 गिनने तक सांस ले, 4 गिनने तक सांस रोके, 6 गिनने तक सांस दूसरे तरफ से बाहर, 2 गिनने तक रोके। मेरे काउंटिंग के साथ ही करना है, मेरे काउंटिंग पर ध्यान दे और करें। एक हाथ से ज्ञान मुद्रा पकड़े, दूसरे हाथ से नाक को कंट्रोल करेंगे, एक तरफ से सांस भरे 1 2 3 4, सांस रोके 1 2, दूसरे तरफ से सांस बाहर 1 2 3 4, सांस रोके 1 2, सांस ले 1 2 3 4, सांस रोके 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2, breathe in 1 2 3, 1 2, breathe out 1 2 3 4, hold 1 2, inhale 1 2 3, hold 1 2, exhale 1 2 3 4, hold 1 2। तो कंटिन्यू करें ऐसे ही, काउंट करते हुए एक नोस्ट्रिल से दूसरे नोस्ट्रिल में जैसे सांस की मूवमेंट हो रही है, सोचे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी हेल्दी हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। सूर्य नाड़ी गर्म ऊर्जा फैलाती है, चंद्र नाड़ी शीतल ऊर्जा फैलाती है, और दोनों में बैलेंस होगा, जिससे सुषुम्ना नाड़ी जो त्रिजी नाड़ी है, ये एनर्गाइज होकर इससे 6 सेंस डेवलप होगी। छठी इंद्रिय एक्टिवेट होकर कुदरत की जो हमारे लिए इंट्यूशन है वो हम जान पाएंगे। ब्लड प्रेशर रेगुलेट हुआ है, ओके, आंखें खोले, रिलैक्स, हाथ नीचे रखें, रिलैक्स रहे। बैलेंसिंग ब्रीदिंग कहते हैं, इससे माइंड बॉडी सोल बैलेंस हुए हैं, सारे अंदर के प्रोसेसेस बैलेंस होकर रेगुलेट हुए हैं। ओके, रिलैक्सेशन करते हैं, शरीर ढीला छोड़े, 5 मिनट बॉडी रिलैक्स करें, हाथों को पैरों पर खुला रख दें और शरीर चेयर के ऊपर लूज कर लें। चेहरा राइट साइड टर्न करें, हल्का सा खिंचाव रखें, लेफ्ट साइड टर्न करें, हल्के से खींच के रखें 2 बार।
और गर्दन रिलैक्स हो जाए, गर्दन रिलैक्स हो जाए। और मुंह पूरा खोले, जड़बे खींचना है। मुंह पूरा खोले, जड़बे खींचे, रिलैक्स करें, जड़बे खींचे, रिलैक्स करें। 2 बार और रिलैक्स। और पूरा शरीर अब ढीला छोड़ दे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा शरीर ढीला, हल्का, कंफर्टेबल हो जाने दे चेयर के सपोर्ट पर। रिलैक्स होते हुए इमेजिन करें जैसे कि समंदर के किनारे किसी बीच पर हो आप। सुंदर सा, साफ सुथरा सा एक बीच इमेजिन करें। और ये बीच का नीला पानी, ट्रांसपेरेंट पानी किनारे तक आता है। प्रॉपरली महसूस करें। अपने शरीर में मन में आराम होते हुए अब कल्पना करें जैसे आप समंदर के किनारे पर बैठे हो, समंदर की रेत के ऊपर बैठे हो। चिंता ना करें, सफाई हो जाएगी अपने आप। कल्पना में रेत पर बैठने से गंदे नहीं होंगे हम, पर रेत का जो स्पर्श है उसका अनुभव करें। शरीर आप जैसे बैठे हो रेत पर, रेत का नर्म सा स्पर्श महसूस करें, हल्का ठंडा नर्म स्पर्श रेत का। और महसूस करें सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। अभी अभी जैसे सनराइज हुआ है और सूरज की पहली किरणें आपके शरीर पर पड़ रही है। सूरज की पहली किरणों से सारी हड्डियां विटामिन डी एब्जॉर्ब कर रही है। सूरज के प्रकाश की गर्माहट बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर रही है। और ये किरणें शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकाल रही है। महसूस करें नर्म गर्म स्पर्श सूरज की किरणों का।
शरीर के सारे टॉक्सिन्स थोड़ा समय उसका अनुभव करें और ये अनुभव से जैसे पूरे शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा फैल रही है। सूरज के नर्म गर्म किरणें आपके शरीर पर फैलते हुए महसूस करें। और इसी तरह से सूर्य प्रकाश से पूरी तरह से चार्जिंग हो गया है। विटामिन डी से सारी हड्डियां ताकतवर हो गई है, स्वस्थ तंदुरुस्त हो गई है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ा है हड्डियों में। सूर्य की गर्मी शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर दिया है और ब्रेन एनर्गाइज और एक्टिवेट हुआ है। और इस एहसास के साथ धीरे से बॉडी में वापस आए और धीरे से हथेलियों को घिसे, आंखों पर रख के फिर आंखें खोलें।